हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें एक खूबसूरत मौका दिया है खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठ करके इस सफर में जो मूसा के साथ उसके 40 साल का सफर था, हम इन दिनों में 40 दिन में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज का सत्र भी हमें से हर एक के लिए बरकत और आशीष का होगा। एक्सोडस, निर्गमन, बाइबल की दूसरी पुस्तक जिसका नाम ही अपने आप में उसका विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। निर्गमन का यह एक्सोडस का मतलब होता है कदम बाहर निकालना। 430 साल से ये बंधुआई में, मुसीबत में, निराशा में, डर में, भय में जी रहे थे, पर आसमान के खुदा ने हाथ बढ़ाकर कहा, एक्सोडस, कदम बाहर निकालो। क्यों पड़े हो यहां पर? मैं विश्वास करता हूं आज आसमान का खुदा किसी से कह रहा है, डोंट स्टे इन दैट ग्रेव, डोंट स्टे इन दैट लोनलीनेस, डोंट स्टे इन दैट डिप्रेशन, एंड गॉड वांट्स यू टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। एक्सोडस तुम्हारी जिंदगी में आज शुरू हो रहा है। इन 40 दिनों में हम मूसा के साथ साथ सीख रहे हैं किस तरह से यीशु मसीह ने मूसा के 40 सालों को ध्यान रखा, समझा, पढ़ता रहा, और जब वो खुद 40 दिन जंगल में निराहार था और शैतान उसकी परीक्षा करता है, तो उसका हर जवाब मूसा की किताब से ही था। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। कहा उसने इब्लीस से, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। कहा उसने, लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। एवरीथिंग दैट मोसेस रोट, जीसस कोटेड। आज मैं भी चाहता हूं हम खुदा के कलाम से सीख सकें निर्गमन के बारे में, एक्सोडस के बारे में, बाहर निकलने के बारे में। 430 साल से सर झुका है, कंधे झुके हैं, खौफ में जी रहे हैं, निराशा है, भय चारों ओर है और गुलामी का एक तमगा लगा है। दे आर स्लेव्स। तो मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने के लिए आसमान से उतर आया। फिरौन के खिलाफ, मिस्र के खिलाफ और मिस्र के देवताओं के खिलाफ उसने एक जंग छेड़ दी और अपने लोगों को निकाल लिया है। मेमने का लहू हमें जयवंत करता है। जिस जिसकी चौखट पर मेमने का लहू लगा था, वो नाश करने वाले के हाथ से छूट करके अब कनान की ओर अग्रसर हो रहा है। दे आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी ऑफ इटर्निटी। अनंत काल के इस सफर में वो आसमाना खुदा तुम्हें अपने साथ लेके चलना चाहता है। आओ चलो कनान चले। निराशा में, भय में, दुख में ये खुलकर सांस लेना भूल गए थे, पर आज पहली बार इन रात के अंधेरों में जब पूरी तौर से फिरौन हार जाता है, पलौठा उसका मर जाता है, मिस्री लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, इजरायली घर में जश्न मना रहे हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं, रात में ही फिरौन मूसा को बुलाता और कहता है, अभी इसी वक्त तुम लोग यहां से निकल जाओ। Get out of my land. I cannot handle you and your God even for a minute. और ये छुटकारे का बड़ा दिन था। अभी महीने की 14वीं तारीख को इजरायली लोग गुलामी के, भय के और डर के उस देश से कदम बाहर निकालते हैं। एक लंबा से लंबा सफर कनान का, एक लंबा से लंबा सफर अनंत जीवन का, आसमान का शुरू होगा एक कदम से। आप चाह रहे हैं नशा छोड़ दें, आप चाहते हैं अपने घर को अच्छी तरह से संभालें, आप चाहते हैं आपके बच्चे खुदा की राह में बढ़ सकें। यह शुरू होगा एक पहला कदम जो आप आज ही ले सकते हैं। डोंट वेट, उस समय ऐसा होगा, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। आज शुरू कीजिए और आपके लिए आज ही नजात का दिन होगा। डे टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग इनटू द डेस्टिनी that God has for you, the promised land। कदम आगे मार ताकि अपनी प्रतिज्ञा किए हुए देश को ले सके। इजरायलियों ने
आज अपना सफर शुरू किया है, क्योंकि आसमान के खुदा ने उनसे कहा था यहां पड़े मत रहो, स्टेप आउट, निकलो यहां से, बाहर निकलो, कब तक पड़े रहोगे गुलामी में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह गीत, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से तूने मुझको खींच निकाला। आज खुदा बाप किसी को खींच के निकालना चाहता है, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारे श्रापों से, तुम्हारे नशे से, इस गंदे रिश्ते से, इस डिप्रेशन से। ही इज वांटिंग टू पुल यू आउट सो दैट यू कैन एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। एक बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा फेर है। मुसरफ बेटा, लेट अस बिगिन अ न्यू जर्नी इन लव, इन फेथफुलनेस विद गॉड। खुदा आपको बरकत दे हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी एक नया सफर शुरू कर सके तो जरूर से किसी के साथ इसी वक्त इसे शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए, किसी को बुलाइए एंड सब्सक्राइब दिस। द लॉर्ड ब्लेस यू। हम आगे बात करेंगे इस सफर की जो कितना खूबसूरती से हमें कनान लेके जाता है।